सृष्टि नहीं था, ब्रह्मा जी कहाँ बैठे थे, विष्णु जी कहाँ थे, महादेव जी कहाँ बैठे हुए थे सृष्टि से पहले। कबीर साहब कहते तहिया होते कली न मूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। कहाँ था सब लोग सृष्टि से पहले। कहा झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अब वेद बड़ा की जिन उपजाया। अब बोलिए वेद बड़ा है, रामायण बड़ा है कि रामायण लिखने वाला बड़ा है? तो लिखने वाला का बात मान लिया जाए तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में, ऐसा कोई औरत लाइए था कि 60,000 बच्चा एक दिन में दे दे कोई औरत? मान लिया जाए, रामायण की बात मान लिया जाए। रामायण में लिखा है अधम जाति जस विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पिलाए, कि छोटका जात विद्या पाने से वैसे होता है जैसे अधसर को दूध पिलाने से। पढ़ते रहिए दिन रात। रामायण में लिख दिया ते बरनाधम तेली कुम्हारा, सुपथ किरात कोल कलवारा, नारी मुए गिरी संपत्ति नासी, माथ मुराय भय संन्यास। रामायण कह दिया तेली अछोप जात है। तेली के भात क्यों खाते हैं? अब पंडित जी क्यों जाते हैं तेली के यहाँ पूजाने? कुम्हार अछोप जात है, कलवार अछोप जात है, डोम अछोप जात है, अकोल भी, ये 5 लोग जात के तुलसीदास जी अछोप कर दिए। उसके यहाँ क्यों जाते हैं खाने? क्यों पूजवाते हैं पंडित जी जाकर? लिखा हुआ बात हम मानते चले, हम नहीं मानेंगे, आप लोग मानते चलिए। जो रामायण में लिखा है मानते चलिए, वेद में लिखा है मानते चलिए, हम नहीं मानेंगे। हम उसमें से अच्छा होगा उसको मानेंगे, गलत होगा उसको नहीं मानेंगे। क्यों मान लेंगे? किसी ने लिखा है। और वेद के पीछे हम कबीर साहब कहे नर पशु वेद पशु गुरु पशु तिरिया पशु संसार, कहें कबीर हुए न पशु जाके विमल विचार। विचार है आपके पास कि केवल विश्वास करके वेद को मानते चलते हैं? अगर ये जीव ने, वेद किसने लिखा? वेद मनुष्य ने लिखा। अब मनुष्य अगर नहीं होता तो वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता भागवत कुरान पुराण बाइबिल फिजिक्स केमिस्ट्री एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सिविक्स हिंदी संस्कृत क्या लिखता? क्या लिखता? किसने लिखा? तो आपकी जितनी समझदारी थी आपने लिख दिया, हम भी अपने समझदारी के अनुसार उसको पढ़ेंगे। आपके लिखे हुए सब बात को हम नहीं पढ़ेंगे, आपने गलती भी लिखा है। ऐसा सारा दुनिया वेद का गुलाम हो गया। कोई मरेगा तो उसको लेके श्मशान में जलाएगा, वेद के गुलाम बन के वो हल्का पहन लेगा गर्दन में, जाके पंडित जी के बुला के लाएगा, खटिया दान पूरी दान सेजिया दान अपना करेगा। गुलाम बना हुआ है, गुलामी चल रही है आज तक, वेद की गुलामी। कबीर साहब कहे वेद पशु ये सब आदमी थोड़े हैं, सब वेद के गुलाम है। गुलामी आज तक चला रहा है, कर रहा है। वेद बड़ा की जिन उपजाए, सब आदमी गुम हो गया। जब साहब कबीरी बात बोले कि वेद बड़ा की जिन उपजाया तो सबको थरथरी पकड़ लिया। अब क्या करोगे? तो कहा सुनिए साहब जी, हम लोग वेद को अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। अच्छा, किसी चीज को मानता कौन है? मन। मन किसी को मान लेता है, आत्मा नहीं मानेगा, मन मान लेता है। अच्छा, आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा ना? तो आत्मा बड़ा है कि मन बड़ा है? थोड़ी, सबका बात खत्म। तो अंत में हार के सब क्या कहा सदगुरु कबीर से कि बाबा हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं राम बरा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? राम के पुजारी। अब पुजारी न रहे तो इंग्लैंड में न है राम के पुजारी। कोई मर्यादा है राम के? वहाँ चीन में है, लंका में है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, सऊदी अरब में है, ईरान में इराक में राम है या भोला बाबा है?
पुजारी नहीं है तो रहेगा क्यों? पुजारी है तो वहां राम की मर्यादा है, अब पुजारी नहीं है तो फिर तो यह बड़का हो गया पुजारी। अब क्या कीजिएगा? कबीर साहब कहे राम बरा की राम ही जान। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं भर में कबीरा फिरे उदास। कबीर मीन्स पीर होता है और कबीरा मीन्स जीव। इस जीव के बारे में कबीर साहब कहते हैं ये सब है तेली के बैल। पूरे दुनिया के औरत मर्द को कबीर साहब ने क्या कहा है? तेली के बैल कहा। खसम बिनो तेली के बैल भयो रे, खसम बिनो तेली के बैल भयो। खसम मीन्स होता है दूल्हा, पति, शौहर, हस्बैंड। और खसम मीन्स ज्ञान, खसम मीन्स सदगुरु। एक ज्ञान के बिना, एक सदगुरु के बिना ये सारा दुनिया तेली के बैल बन गया। पहले के जमाने में तेली के यहाँ तेल की पेराई चलती थी, उसमें एक कोल्हू होता था और उसमें एक बैल चलता था, धूल भर में 50 कोस। वो बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में?